शलोम एवरीवन। परमेश्वर का प्रेम, आनंद और शांति आप सबके साथ बनी रहे। आशा करती हूँ आप सब अपनी जगहों में खुश और सुरक्षित हैं। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि एक बार फिर परमेश्वर ने रूबरू होने के लिए अनुग्रह दिया। आइए इससे पहले हम कि आज के वचन के मनन में जाएं। आज हम उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, आराधना के बारे में। आज हम कुछ और सीखेंगे आराधना के बारे में। आइए हम इस वचन की गहराइयों में जाने से पहले हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें और अपने आप को वचन के लिए तैयार करें। आइए हम गीत गाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं और दिल से कहते हैं, आ प्रभु यीशु आ मुझसे हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशु आ मुझसे हो तेरी महिमा, मुझसे हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं और दिल से कहते हैं, आ प्रभु यीशु आ मुझसे हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशु आ मुझसे हो तेरी महिमा। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं आज एक बार फिर प्रभु तूने हमें समय दिया कि हम तेरे कदमों में बैठ के तेरे वचन पे मनन कर सके। प्रभु जी अनुग्रह दे प्रभु, इस समय को मस्सा कर प्रभु, हम तेरे गहराइयों तक पहुंच सके प्रभु जी, तेरे वचन की गहराई को समझ सके प्रभु जी, तेरे प्रेम के अनुभव को पा सके प्रभु जी। होने दे प्रभु हर सुनने वाले और देखने वाले हृदय से बातचीत कर। प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और इस सारे समय को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में देते यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। कल के वचन में हम सीख रहे थे कि आराधना क्या होती है। हमने परमेश्वर के वचन से सीखा कि जो कार्य हम अपने मुंह से, अपने कार्यों से प्रभु की महिमा करने के लिए अपने पूरे हृदय से करते हैं ताकि प्रभु के नाम को महिमा दे, वो हमारा आराधना है। हम अपने जो जो जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिन चीज़ों पर, उसका एक बाहरी प्रगटीकरण है। और आराधना सिर्फ गाना गीत गाना नहीं है। आराधना में हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, आराधना में हम लोग वचन भी पढ़ते हैं, वचन का मनन भी करते हैं, हम प्रभु के लिए कुर्बानियाँ भी चढ़ाते हैं। आराधना का मतलब अपने जीवन में जो कुछ भी हम उठते बैठते चलते फिरते सोचते जो भी करते हैं वो हमारी आराधना का हिस्सा है। जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें इस कदर समझ नहीं आता कि क्या, जैसे प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। आज मेरे बोलने का विषय है कि परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। क्या हम सच्चे आराधक हैं? प्रभु कहते हैं कि सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई में से मेरी आराधना करेंगे। क्या हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं? पिछले जो हमने वीडियो थी उसमें हमने ये सीखा था कि आत्मा और सच्चाई में आराधना करने का क्या अर्थ है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम आत्मा में आराधना करें लेकिन उसमें कोई सच्चाई ना हो? कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम सच्चाई से आराधना कर रहे हो लेकिन आत्मिक ना हो। हमारे जीवन से परमेश्वर हमें सिखाता है कि आराधना, परमेश्वर मेरे से और आपसे आराधना चाहता है। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आराधना एक सेवा का हिस्सा है। सेवा जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री जो परमेश्वर ने हमें दी है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, एक भविष्यवक्ता की हो, एक प्रचारक की हो, एक खुदा के पासबान की हो, चाहे वो कैसी भी सेवकाई में हो, लेकिन आराधना तो परमेश्वर हर एक से चाहता है। हर एक जिसको परमेश्वर ने बनाया है
वो आराधना करता है। आम भी जब हम किसी के जीवन को देखते हैं जो प्रभु में नहीं भी है, जो प्रभु में है, उसके अंदर एक आत्मा है जो आत्मा को प्रभु की उपासना करने के लिए ढूंढती है, एक प्यास होती है उसके अंदर एक भूख और प्यास होती है जिसको वो बुझाने के लिए वो किसी ना किसी की उपासना करता है। तो हम सब एक आत्मिक लोग हैं, हमारे अंदर एक आत्मा है और अब वो आत्मा प्रभु को ढूंढती है कि हम किसी ना किसी की उपासना करें। लेकिन सबसे पहले जब हम उपासना करनी है तो हमें जानना है हम किसकी उपासना कर रहे हैं, है ना। तो हमने पिछले इस वीडियो में भी यही सीखा कि हमने जानना है कि हम किसकी उपासना कर रहे हैं। यदि हम जानते नहीं हैं हम किसकी उपासना कर रहे हैं, हमारा उसके साथ कोई व्यक्तिगत रिश्ता ही नहीं है, हम पता ही नहीं है कि वो क्या है, उसने हमारे लिए क्या किया है, वो हमारे लिए क्या कर सकता है, और तब तक आराधना का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हमें आराधना का पता होना चाहिए कि हमें आराधना जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, क्या हम उसे जानते हैं, क्या हम उसकी गहराई को जानते हैं, और आज हम बात कर रहे हैं हम मसीही आराधना की। यदि हम मसीही आराधना कर रहे हैं, क्या हम मसीह को जानते हैं जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, क्या उसके साथ हमारा व्यक्तिगत रिश्ता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मुझे वही जान सकता है जो मेरे वचनों पे चलता है। तो प्रभु को जानने के लिए उसके वचनों को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। जितना हम उसकी वचन की गहराई को समझेंगे, उसके वचन को समझेंगे, उतना ही हम लोग प्रभावी होकर हम आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में जब हम पुराने नियम में पढ़ते थे कि जब याजक लोग आराधना के बलियों को जब कुर्बानियों को जब अंदर ले जाकर जलाकर परमेश्वर को खुश करते थे, तो वो आराधना का एक हिस्सा होता था और आराधना की सुगंध ऊपर जाती थी और परमेश्वर को खुश करती थी। आज जब हम परमेश्वर के पवित्र स्थान, जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, हमारी आराधना क्या परमेश्वर तक पहुंचती है? परमेश्वर के आराधना में हम लोग प्रार्थना जब करते हैं, क्या हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती है? क्या हमारा वचन का मनन करना, क्या हमारा प्रभु के लिए दशवांश देना, क्या प्रभु तक पहुंचता है? ये हमारे लिए ज़रूरी है। कई बार हम लोग जब आराधना करते हैं तो हम अपने आप को ही सेटिस्फाई करते हैं कि हम लोग आराधना कर रहे हैं, लेकिन नहीं, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमने इस प्रकार की आराधना करनी जो प्रभु के ग्रहण योग्य हो, जो प्रभु को भाती हो। वैसी आराधना परमेश्वर और हमसे चाहता है, और वैसे आराधकों को परमेश्वर क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है। हम परमेश्वर के पाक कलाम में से आज बहुत सारे वचन में से देखते हैं, उत्पत्ति से लेकर हम लोग जब प्रकाशित वाक्य तक देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों ने तरह तरह से परमेश्वर की आराधना की। आज भी लोग तरह तरह से परमेश्वर की आराधना करते हैं, और वो आराधना करने के बाद वो तरह तरह से आशीषें भी पाते हैं। जब हम यहोशापात को देखते हैं, वो राजा जिसको 3 सेनाएं थी वो घेरे हुई थी, और वो उसने बजाय इसके कि वो अपनी हथियार को तेज़ करता, अपने सेना को बढ़ाता, उसने क्या किया, परमेश्वर की आराधना करनी शुरू की। और जब वो लड़ाई करने जा रहा था तो उसने साजों वालों को आगे किया और अपने अस्त्र शस्त्र वालों को पीछे किया। लोग उसको बेवकूफ़ समझ रहे होंगे, लेकिन नहीं, उसने प्रभु की आराधना की और प्रतिफल में उसको विजय मिली। दाऊद भी क्या करता था, दुख में हो, तकलीफ़ में हो, उसको पता था कि परमेश्वर ने मुझे पिछले समय में कैसे संभाला है, इसलिए वो क्या है, दुख तकलीफ़ में भी प्रभु की क्या करता था, आराधना करता था। अब्राहम जो संतान को पाने के योग्य भी नहीं था, उस आयु में परमेश्वर ने उसे संतान दी और परमेश्वर ने उससे मांग भी लिया। और वो क्या, जब वो इसाक को लेके जा रहा था, क्या करता है कि वो आराधना करने जा रहा है। कई बार आराधना हमसे बहुत कुछ डिमांड भी करती है। आपको पता है, परमेश्वर जोना नबी से बहुत प्यार करता था, लेकिन जोना नबी में एक कमी थी, वो अपने दुश्मन से बहुत नफरत करता था। उसका दुश्मन उस समय कौन था, 99 के लोगों को वो पसंद नहीं करता था, 99 के लोगों के पास वो जाना नहीं चाहता था, 99 लोगों को वो बचाना नहीं चाहता था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसको वहीं लेके गया, और उससे क्योंकि वो प्रभु की आराधना करता था, परमेश्वर जब उसे वहाँ लेकर गया तो परमेश्वर ने उसे उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया। कई बार हमें भी, जहाँ हम नहीं भी जाना चाहते, जहाँ हम नहीं भी रहना चाहते, परमेश्वर की आराधना के कारण हमें वहाँ जाना पड़ता है। परमेश्वर की आराधना के कारण हमें वो कदम उठाने पड़ते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है। हर समय
वही नहीं होता है जो हमें चाहिए, वही नहीं होता जो हमें अच्छा लगता है। परमेश्वर हमें कुछ और रीति से लेके जाना चाहता है, वो भी प्रार्थना का एक हिस्सा है। प्रभु का वचन हमें बहुत सारी बातें सिखाता है। हम परमेश्वर के पाक वचन में ये पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह से आराधना करते हैं। कई लोग तो दूसरों को देख के आराधना करते हैं। एक बार की बात है कि तब मैं प्रभु के वचन को सीख रही थी, और मैं अपनी बहनों के बीच में आराधना कर रही थी, और मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी कि मेरी बहनें हाथ उठाएं, ऊंचे स्वर से गाएं, क्योंकि हमें वचन में ही सिखाया जाता है कि हाथ उठा के आराधना करना, ये सब आराधना के तरीके हैं। दंडवत करके आराधना करना, हाथ उठा के आराधना करना, नाच कर आराधना करना, कई बार चुप बैठ कर आराधना करना, कई बार वचन पे मनन करके आराधना करना, ये सब आराधना के हिस्से हैं। तो ऐसे ही मैं एक दिन आराधना में अगुवाई कर रही थी, और मैं जब आराधना में अगुवाई कर रही थी तो मैं बड़ी कोशिश कर रही थी अपनी तरफ से कि ये लोग हाथ उठाए, ये कुछ ताली बजाए, ये ज़ोर से ताली बजाए। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चुपचाप आराधना कर रहे थे। वो प्रभु की आराधना में मगन तो थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था, जिस तरह मैं चाह रही थी वो वैसी आराधना नहीं कर रहे थे। तो मैंने अपने एक भाई जो पीटर भाटिया उस समय मेरे एक अगुआ थे, मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए कि मैं एक अच्छी आराधक बन सकूं, कि लोग आराधना इस तरीके से करें जिस तरीके से करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि पहले तो अपनी सोच बदल। परमेश्वर किसी समय में, हर समय में एक जैसे आराधना नहीं चाहता। परमेश्वर किसी चीज़ पर निर्भर नहीं है। जो भी वो करना चाहते हैं वो परमेश्वर पर निर्भर करता है, या उनके रिश्ते पर निर्भर करता है। यदि सबसे पहले तो तू आराधना कर, जब आप आराधना करोगे तो परमेश्वर क्या है, परमेश्वर उस आराधना को देखेगा। आप परमेश्वर के साथ जुड़ोगे तो परमेश्वर क्या है, लोगों को आपके साथ जोड़ेगा। तो परमेश्वर ने मुझे अपने वचन से सिखाया कि क्या है, जब हम परमेश्वर की आराधना दिल और सच्चाई से करते हैं, जब हम प्रभु की उपासना करते हैं, तो जब हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं तो परमेश्वर क्या है, उन लोगों को आपके साथ जोड़ता है। तो मेरी जो कोशिश थी उन लोगों को जोड़ने की, वो ख़त्म हो गई, और मैंने अपनी आराधना परमेश्वर के साथ करनी शुरू की, और सचमुच उसका अनुभव, उस चीज़ का अनुभव मैंने उठाया, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने अजीब तरीके से कार्य किया। और आज जब मैं वचन का मनन कर रही थी तो मैंने बाइबल में बहुत सारी ऐसी बातें देखी कि जब हम आराधना करते तो कितने बड़े बड़े काम होते हैं। जब एलिया नबी ने प्रार्थना की, आराधना की, तो क्या है, आसमान से आग उतरी और उस जो वेदी थी उसमें उसको ग्रहण किया। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं। जब एलिया नबी जब जो सूखे नाले के पास था तो परमेश्वर ने कौओं के साथ उसको खिलाया। तो बहुत सारे बाइबल में ऐसे उदाहरणें हैं जहाँ परमेश्वर क्या है, तरह तरह से लोगों की आराधना को सुनता है और कार्य करता है। तो परमेश्वर के आज पाक कलाम में हम लोग एक उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ, जहाँ क्या है, पौलुस जो है अपने भाई के साथ आराधना कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसकी, ये जब हम 25 आयत से पढ़ते हैं, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। यहाँ पर पौलुस और सिलास को जेल में डाला गया वचन सुनाने के कारण, और वो वहाँ पर प्रभु की आराधना कर रहे हैं। उनके हाथ बंधे हुए हैं, उनके जख्म हुए होंगे क्योंकि उन्हें मारा गया होगा, और जेल में कैसी स्थिति होगी। लेकिन बहुत लोग उनको कह रहे होंगे कि हमने तो पाप किया इसलिए हमने आए, तो आप तो इतने धर्मी लोग हो, फिर आप कैसे जेल में हो। लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों को शर्म ना करते हुए, सारी चीज़ों की शर्म ना करते उन्होंने प्रभु की आराधना की वहाँ पर। और कैदी जो थे, वहाँ के जो कैदी थे, वो उनकी आराधना को क्या कर रहे थे, सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। और यहाँ पे प्रभु का वचन हमें बताता है कि उनकी आराधना में कैसी सामर्थ उतरी, उनकी आराधना में कैसी सामर्थ उतरी कि सारे जो बंद दरवाजे थे, जो जेल के दरवाजे थे, वो खुल गए। और वो जो चेन में, ये जो जंजीरों में बंधे हुए लोग थे, वो जंजीरें क्या हो गई, खुल गई। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ, दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस
और सिलास के आगे गिरा और उन्होंने बाहर बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी ही उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो आराधना कर रहे थे उनकी आराधना का फोकस ये नहीं था कि लोग उन्हें देखें। जब हम आराधना करते हैं हमारा फोकस क्या होता है कि लोग देखें कि हम कितना अच्छा गा रहे हैं, हम कितना अच्छा बोल रहे हैं। नहीं, हमारा फोकस क्या होना चाहिए? परमेश्वर के हमारे हर एक कार्य से प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए। यहाँ पर पौलुस और सिलास जब गा रहे थे, जब प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो लोगों की जंजीरें टूट गई, लोगों के दरवाजे खुल गए, लेकिन वो जा भी सकते थे वहाँ से, है ना, दरवाजे खुल गए थे, लेकिन वो वहाँ से गए नहीं। उसको देख के जो दरोगा था वो क्या है, वो भी अपने आप को मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन उन्होंने उसके भी जीवन को बचा लिया। और वो जो दरोगा था उन्होंने उनके जख्म साफ किए। उसने प्रभु में वो आगे आया, उसको प्रभु की महानता के बारे में पता लगा और उसने पूरे परिवार समेत प्रभु के वचन पे विश्वास किया। तो हमारा फोकस जब भी हम आराधना करते हैं, ये नहीं कि लोग ये सोचे कि हम कितने धर्मी हैं या कितनी हम अच्छे हैं। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमारे परमेश्वर को इससे क्या महिमा मिलती है। यहाँ पर जब उन्होंने आराधना की तो किसको फ़ायदा हुआ? परमेश्वर को। वो परमेश्वर के विश्वास में आए, उन्होंने परमेश्वर को जाना। और ना केवल उस जेलर के जीवन में हुआ, आगे हम जब देखते हैं, जेलर ने जब उनको आके कहा कि हाकिमों ने तुझे छोड़ने के लिए कहा है, तो पौलुस ने उन्हें जवाब दिया, परंतु पौलुस ने उनसे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य है दोषी ठहराए, बिना लोगों के सामने मारा और बंदीगृह में डाला। अब क्या हमें चुपके से निकाल रहे हैं? ऐसा नहीं, परंतु वे स्वयं आकर हमें बाहर निकाले। और सिपाहियों ने ये बातें हाकिमों से कही और यह सुनकर कि रोमी डर गए और आकर उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाएं। वे बंदीगृह से निकाल कर लुदिया के यहाँ गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग जब आराधना करते हैं तो लोगों के मन बदल जाते हैं। परमेश्वर खुद उनके जीवन में कार्य करना शुरू कर देता है। ये नहीं, इसलिए नहीं कि आपने आराधना की, इसलिए कि प्रभु का कार्य है, कि प्रभु हमसे जब आराधना चाहता है तो अद्भुत काम हो सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, कहता है कि मैं तेरे वैरियों को तेरे पैर की चौकी बना दूंगा, उनके सामने तेरे लिए मेज़ बिछाऊंगा। तो परमेश्वर क्या है? पत्थर दिल को बदलने वाला परमेश्वर। यहाँ पर जब उन्होंने आराधना की, वहाँ याजक लोग नहीं थे। जब उन्होंने आराधना की तो दरोगा वहाँ नहीं था, उसने तो दरवाजे को खुला देखा, लेकिन जो उसने देखा उससे क्या है, उनका विश्वास उत्पन्न हुआ। जब हमारा विश्वास प्रभु की ओर बढ़ता है तो हमारे जीवन में आराधना के जो कार्य हैं उसका प्रतिफल मिलना शुरू हो जाता है। जब हम परमेश्वर के पाक कलाम में देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने जब आराधना की तो बहुत कुछ पाया। परमेश्वर के पाक वचन में एक जगह पे लिखा है, जब हम प्रेरितों के काम 10 अध्याय में पढ़ते हैं, वहाँ पे एक कुरनेलियस नाम का था, उसको वो एक धर्मी जन था, परमेश्वर का पूरे परिवार के साथ डर मानता था। तो परमेश्वर ने उसको दर्शन देके बोला कि तेरी प्रार्थनाएं, तेरी विनतियां, तेरे दान मेरे सम्मुख कबूल हुए हैं। तो वो आराधना में क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। उसकी प्रार्थना क्या हुई? कबूल हुई। तो परमेश्वर, हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना क्या परमेश्वर को कबूल होती है? क्या हमारी आराधना का जो स्तर है कैसा है? हमारी जो आराधना का केंद्र क्या है? क्या हमारी आराधना का केंद्र मैं है कि मैं कितना अच्छा गा रहा हूँ, या मैं कितना अच्छा प्रचार कर रहा हूँ, या मैं कितनी अच्छी लोगों की सेवा कर रहा हूँ? कि हमारा आराधना का जो केंद्र है परमेश्वर है, कि परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। मेरा परमेश्वर चाहता है कि मैं कंगालों की मदद करूं। मेरा परमेश्वर चाहता है कि मैं अपने प्रेमियों और दुश्मनों से प्रेम करूं। हमने अपने परमेश्वर को मुख्य रखना है। जब हम परमेश्वर को मुख्य रखेंगे तो हमारी आराधना कबूल होगी। जब हमारी आराधना कबूल होगी तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है, हमारी आराधनाएं, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख कबूल होगी। और ना केवल हमें इस धरती पर हम कितनी देर हैं,
जब हम परमेश्वर के साथ अनंत काल में प्रवेश करेंगे तो हम वहाँ पर भी प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य होंगे और हम परमेश्वर की आराधना वहाँ पर भी करने पाएंगे। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारी आराधना सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। हमारी आराधना का फोकस परमेश्वर होना चाहिए। हमारी आराधना से प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए। परमेश्वर की आराधना जब सब कुछ ठीक है उसी समय नहीं, जब हमारे जीवन में उथल पुथल है, दुख परेशानी है, तब भी हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। और परमेश्वर हर आनंद में प्रभु की आराधना करनी है, हर दुख में प्रभु की आराधना करनी है। और परमेश्वर क्या है, हमारी आराधनाओं को सुनकर क्या करेगा, कबूल करेगा। और प्रभु कुछ भी रखने वाला परमेश्वर नहीं है। जो भी हम प्रभु के लिए बीजते हैं वो हम काटते हैं, तो परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें ज़रूर देगा। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से आशीष मिली होगी और आप भी परमेश्वर की आराधना में बढ़े और होने दे कि परमेश्वर आपकी आराधना की सुगंध प्रभु को खुश करे और बहुत सारी आशीषें आपके जीवन में लेकर आए। प्रभु आपके साथ हो। प्रभु का धन्यवाद।